ABC is an equilateral triangle of side 10 meter and D is the midpoint of BC. Charges of plus 100, minus 100 and plus 75 microcoulomb are placed at B, C and D respectively. Find the force on the plus 1 microcoulomb charge placed at A. ओके तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि 3 चार्ज हैं, ठीक है। एक बी पर रखा है प्लस 100 माइक्रोकूलम, एक सी पर रखा है माइनस 100 माइक्रोकूलम और एक डी पर रखा है 75 माइक्रोकूलम और एक चार्ज रखा है प्लस 1 माइक्रोकूलम का ए पर। हमको इस ए पर रखे चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स बताना है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों हम करेंगे क्या, हम देखेंगे इस चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा। तो इस चार्ज पे एक ये फोर्स लगाएगा, ये कैसा लगाएगा, रिपल्सिव, एक ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और एक ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तीनों फोर्स निकाल के फिर उनका रिजल्टेंट निकाल देंगे, यही हमारा आंसर होगा। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड 10 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब ये 10 मीटर दिया है, तो ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये भी 10 मीटर थी, इसको हमने 5 कर लिया। तो जब AD आप फाइंड करोगे तो AD की वैल्यू आपको यहाँ निकलती हुई दिखाई देगी, कितनी निकलेगी, रूट में देखो ये 90 डिग्री बनना, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो रूट में 75 मीटर निकलेगी, AD आ गई, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि A पर लगने वाले फोर्सेस को फाइंड करेंगे, B से कितना लगेगा, D से कितना लगेगा, C से कितना लगेगा, फिर उनका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि फोर्स एक्टिंग एट प्लस 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू Q1, इस चार्ज को हमने नाम दे दिया Q1, इसको हम नाम दे देते हैं बच्चों Q2, इसको नाम दे देते हैं Q3 और इस चार्ज को नाम दे देते हैं Q4, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग एट प्लस 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू Q1 कितना होगा फोर्स। तो बच्चों इसको हम फोर्स को कहेंगे, मान लीजिए कि F1 से, तो कितना आएगा, देखिए फार्मूला क्या होता है भाई, कूलम्ब्स लॉ लगेगा, तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 कितना है, देखिए ये है, तो Q1 यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो Q1 है आपका 100 माइक्रोकूलम, तो 10⁻⁻6 रखोगे तब कूलम में कन्वर्ट होगा, यानी कि Q1 आ जाएगा 10⁻⁻4 कूलम, ठीक है। ऐसे ही जब Q2 फाइंड करोगे तो क्या निकलेगा, 75 × 10⁻⁻6 कूलम। Q3 फाइंड करोगे जब तो ये भी निकलेगा 10⁻⁻4 कूलम, और Q4 को जब कूलम में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 1 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। तो ये सबको हमने कूलम में कन्वर्ट कर दिया। अब वैल्यू रखेंगे तो F1 हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 देखो इस पे फोर्स निकालना है, ठीक है, इसकी वजह से, तो Q1 Q4 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर रखो, इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये इसको लिखेंगे AB का स्क्वायर। सॉल्व कर लो बच्चों, ये क्या आएगा, ये आएगा 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू है 10⁻⁻4, ठीक है। Q4 10⁻⁻6 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर कितना आएगा, 10 का स्क्वायर 100, तो F1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये देखो आएगी 9 × 10⁻9, देखो ये 10⁻2 आएगी, ऊपर जाएगी -2 हो जाएगी, तो -2 जब आएगी तो देखो -4 में जुड़ेगी -6 और ये माइनस का 12, यानी कि -12, यानी कि F1 आ जाएगा 9 × 10⁻³ न्यूटन। अब ऐसे ही लिखेंगे बच्चों, फोर्स एक्टिंग एट प्लस 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू Q2 मतलब इससे लगने वाला फोर्स निकालेंगे। तो ये F2 कितना आ जाएगा बच्चों, ये फार्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 पहला चार्ज यहाँ पे क्या होगा देखो Q2
इंटू दूसरा चार्ज क्या है Q4 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब डिस्टेंस कितनी लेंगे AD लेंगे। तो जब F2 को आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देखो 9 × 10⁹ Q2 कितना है 75 × 10⁻⁻6 Q4 है 1 × 10⁻⁻6 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है AD √75 का स्क्वायर करोगे प्लस 75 आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यानी कि F2 की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, फिर ऐसे ही करेंगे बच्चों, फोर्स एक्टिंग एट +1 माइक्रोकूलम ड्यू टू Q3, इसका फार्मूला क्या आएगा, यह आएगा 1/4πε0 Q4 Q3 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या आएगी देखो AC का स्क्वायर भाई 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। तो वो फार्मूला यूज कर दिया। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो ये पूरी कैलकुलेशन इसी की तरह है, तो इसका भी आंसर यही आएगा क्या 9 × 10⁻³ न्यूटन। ये तो आप अपने आप भी कर सकते हो हैं, Q4 Q3 रख दो आ जाएगा। सेम यही कैलकुलेशन देखो तो ये आ जाएगा। अब बच्चों सारे फोर्सेस की डायरेक्शन को मेंशन कीजिए। तो पहले से जो फोर्स लगा है ये B से C पर, वो किधर लगा है रिपल्सिव मतलब बाहर, ये F1 हो गया। F1 फोर्स कहाँ लगेगा इधर। ये इससे फोर्स क्या होगा अट्रैक्शन का होगा, अट्रैक्शन वाला फोर्स कहाँ लगेगा अंदर, ये लगेगा F3। और F2 कहाँ लगेगा बच्चों, वो भी रिपल्सिव था, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा रिपल्सन मतलब बाहर ऐसे F2। अब बच्चों क्या करेंगे कि F1 और F3 का रिजल्टेंट ले लेंगे। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा देखो, ये होगा 120 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इधर से जाएगा, कैसे, यहाँ से 60 डिग्री से, मतलब वो लाइन इसके पैरेलल आ जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब दो इक्वल फोर्स वर्क करते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके बीचों बीच से आता है, एंगल बाइसेक्टर से आता है, इसलिए F1 F3 का रिजल्टेंट इधर जाएगा। ठीक है, तो ये F' आएगा जो रिजल्टेंट है किसका F1 और F3 का। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3। तो कितना होगा F' बराबर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F1 F3 और इनके बीच का एंगल cos 120 डिग्री। अब चूंकि F1 और F3 देखो इक्वल है, देखो F3 क्या है और F1 क्या है, दोनों क्या है इक्वल। तो यहाँ पे क्या होगा कि F1 बराबर F3 यूज कर लो। तो ये क्या बनेगा बच्चों, देखो ये बनेगा F1 स्क्वायर, F3 की जगह भी F1 रख दो, F1 स्क्वायर 2F1 इंटू F3 की जगह F1 रखेंगे तो क्या आएगा F1 इंटू F1 स्क्वायर cos 120 डिग्री माइनस का 1/2, ये इससे कैंसिल होगा। तो F' आ जाएगा रूट में, ये दोनों जुड़ेंगे 2F स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ गया बच्चों F1। तो जो नेट फोर्स आया इन दोनों का वो आया F1 ही आ गया है, और वो भी किधर जाएगा, इनके एंगल बाइसेक्टर पर जाएगा, मतलब इधर जाएगा, इस लाइन के पैरेलल जाएगा, BC के ये पैरेलल जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर दो इक्वल फोर्स लगे हों तो इनका रिजल्टेंट उनके एंगल बाइसेक्टर से आता है। तो ऐसा जाएगा इक्वल में डिवाइड करेंगे मतलब ये 60 हो जाएगा। अब देखो ये पैरेलल लाइन बन जाएगी, ये 60 ये 60, सिंपल। अब लिखेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F2 एंड F'। भाई इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया, तो अब इससे इसका रिजल्टेंट देख लो, वही आंसर होगा। वो कितना होगा बच्चों, तो वो होगा F" मान लो, तो बराबर होगा रूट में F2 का स्क्वायर प्लस F' का स्क्वायर 2F2 F' और इनके बीच का एंगल देखो, तो ये सीधा गया था, ये इधर पैरेलल गया इसके, तो ये एंगल कितना हो जाएगा पूरा 90। ये वाला एंगल F' और F2 के बीच कितना एंगल बनेगा 90, यानी कि इनके बीच का एंगल यानी कि cos 90। अब पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है बच्चों, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, यानी कि बचेगा कितना F" बराबर, देखो बच्चों बचेगा F2 स्क्वायर प्लस F' स्क्वायर। लेकिन आपको पता है ना जो F' आया था वो F1 के बराबर था, और F1 और F2 की वैल्यू भी तो देखो बराबर है,
F1 और F2 दोनों की वैल्यू क्या है आपस में सेम है, F3 भी उतना ही था। तो F2 की जगह तो F2 रहेगा और F डैश की जगह भी F2 लिख सकते हो, ठीक है। प्लस cos 90 की वजह से ये पूरा टर्म 0 हो गया, यानी कि F डबल डैश बराबर आ गया बच्चों 2F2 रूट में, ठीक है, या F डबल डैश आ गया √2F2, ठीक है। यानी कि आंसर आ गया हमारा नेट फोर्स इस पे कितना लगेगा √2F2। F2 को वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा 9, ये √2 साथ में लग जाएगा इंटू 10⁻³ न्यूटन। इसका मतलब जो ये चार्ज है 1 माइक्रोकूलम पे, उस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, ये लगेगा 9√2 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, F1 और F2 का रिजल्टेंट इनके एंगल बाई सेक्टर पे गया था, तो ये टोटल एंगल 120 था, तो ये बचा था 60। तो मैंने बताया था कि F डैश जो है वो पैरेलल होगा किसके, BC के। रिजल्टेंट है वो F डैश इधर जाएगा, ये 60 डिग्री यहाँ से, मतलब ये इसके पैरेलल हो गया BC के। और F डैश F2 का रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, ये दोनों भी इक्वल हो गए, तो इनका रिजल्टेंट इनके बाई सेक्टर से जाएगा इधर कहीं, तो ये इससे कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री। मतलब जो F डबल डैश होगा वो BC के पैरेलल लाइन से 45 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो ये F डबल डैश की डायरेक्शन हो गई। तो हम कह सकते हैं जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 9√2 इंटू 10⁻³ न्यूटन होगा, और ये BC के पैरेलल लाइन से 45 डिग्री पे होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।